फूल और पत्ती बालों में लगाए जा रहे हैं। कभी ऑन कैमरा एकदम परफेक्ट कपल वाले गुण दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कंजूसी मजाल है जो कम हो जावे। प्यार मोहब्बत खूब करो, ऐसे फलते फूलते रहो, खुश रहो, लेकिन कंजूसी के ऊपर जो तुमने धब्बा लगाया है। आजकल कंजूसी भी अपना मुंह छुपाए रही है। काहे कह रही है भैया, हम ना बहुत ज़्यादा बदनाम हो गए। एक कंजूस आदमी हमको एकदम बदनाम करके रख दी से, हम इतना हमारा नाम नहीं रहा है। भाई फाइनली बग्गा 10 रुपए का कुरकुरे, 40 रुपए की मैगी, दिल पे पत्थर रख के और फ्रूट चाट खिलाते खाते और बहुत सारी बातें बनाते कहाँ पहुँचा। भैया जिस ट्रेन में बैठा वो ट्रेन का भी अंतिम दिन कर दे। अरे नहीं नहीं, उस ट्रेन का ही अंतिम दिन था। मतलब कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद वो कोई भी गाड़ी हो, वो कहते हैं कि अब ये नहीं चलेगी, या फिर इसका समय सीमा इतना ही निर्धारित होती है, क्योंकि भाई मेंटेनेंस एक हद तक ही की जाती है। जब उनको लगता है कि भाई अभी आगे सरवाइव नहीं कर सकती, इससे खतरा है, तो ऐसा हो जाता है। चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, या फिर कुछ और हो। वैसे इंसान के भी साथ है। जिस दिन भाई हमारे चित्रगुप्त महाराज अपना लेखा जोखा समेट देते हैं, उसी दिन सबका आ जाता है। मतलब जिसका जिसका जिस दिन होता है। खैर, हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे बग्गा बग्गी कहाँ से घूमते घामते कहाँ पहुँच गए हैं। फिर से अकेले घर वापस जा रहे हैं, बट हमारा सपना आज पूरा हो गया। बढ़िया ट्रेन के पटरी पे फ़ोन वोन रख के रील भी बनाई है चलते फिरते वाली, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आज इन लोगों ने करी हैं, और चला नहीं जा रहा था। लेकिन बग्गा चाहता तो एक मतलब यार प्राइवेट वहाँ से गाड़ी तक हायर कर सकता था, या फिर वहाँ से बस तुम कर सकते थे। इतना पैदल चलाने का क्या है। जहाँ से तुम पैदल चल चल के आ रहे थे, तुम्हारी बीबी चल नहीं पा रही, उसकी पूरी स्किन उखड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैडम मोजे दे रही थी। बग्गे के साथ तुम चली जाती, बड़कन्नी जिज्जी मोजा काहे दे रही हो, ये चली जाती साथ में। लेकिन नहीं, कंजूस मक्खी चूस बग्गा आखिरकार ऐसे ही उखड़ी हुई स्किन के साथ सॉक्स पहन के मैडम चलती हैं। स्लीपर नहीं मिल रहे हैं, अगर मिल गए तो ले लेंगे। मतलब सोलन शिमला की जगह में स्लीपर की दुकान नहीं। वाह जी वाह, एक आरामदायक चप्पल नहीं खरीदी जा सकती थी, उसमें भी पैसा लगेगा। इतना लिच्चड़ किच्चड़ इंसान आज तक मैंने नहीं देखा यार। हर चीज़ में 40 रुपए एक मैगी भी खरीद रहा है तो बंदा कह रहा है यार कुरकुरे तो तुम्हारे 10 रुपए के, इसके पैसा कभी नहीं बढ़ते हैं, और मैगी 40 रुपए की। हिल स्टेशन पे अगर आप जाते हैं तो 10-10 20-20 रुपए वाली चीज़ें आपको 50-60 रुपए मिलती हैं, क्योंकि वहाँ बहुत मेहनत मशक्क़त के साथ वो लोग ऊपर लेके आते हैं। ख़रीदारी भी करने में समस्या होती है, हर चीज़ की समस्या होती है। लेकिन बग्गा को लगता है कि यार ऐसे कैसे, को कोई फ्रिम दे दे तो भैया आराम से खा लेगा। और जो ये लोग मीन मेक निकालते रहते हैं, उसको लेकर जनता ने इनको भी सुना दिया। वैसे नक्चड़ी को बहुत अच्छा उपहार मिला है। नक्चड़ी ने ना जो वीडियो डाला था, बड़ी मुश्किलात से 10,000 पहुँचा है। वेल डन जनता, आपने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। वैसे किसी ने पूरा वीडियो नहीं देखा होगा, तो उसने नक्चड़ी को मैसेज किया कि तुमको शर्म नहीं आती है कि अष्टमी के और नवमी के दिन तुम घूम घाम रही हो, अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए तुम माता जी का कुछ पूजा पाठ तो कर सकती थी, हैं माता जी को विदाई तो दे देती। तो उसने लिखा है, मैडम शायद आपने पूरा वीडियो नहीं देखा ध्यान से, मैंने पूजा की है। ओ माय गॉड। फिर आगे भक्त लोग लड़ने। भक्त लोगों ने कहा ले बेट, ऐसे लोगों को क्यों जवाब देती हो, मेरी महारानी, मेरी देवी काहे दे रही हो, तुम्हें पूजा करने की क्या ज़रूरत है, तुम खुद एक देवी का अवतार हो। मतलब टरू वालों के लिए तो हमारी परेतिन जिज्जी देवी का ही अवतार है। खैर, देखिए कैसे कैसे देवी कानून कायदे में आती हैं। अगर जनता चाहे ना तो अच्छे अच्छे कानून कायदे में आ जाते। वैसे आज बग्गी को भी लोगों ने जम के सुनाई दिया। वो 3-13 करती है ना कि ऐसे लोगों ने बोला, वैसे उनने बोला, उसने ये कमेंट किया, उसने वो कमेंट किया। तो बहन जी, अगर आपको ना इतने प्रॉब्लम है कमेंट करने से, या तो कमेंट सेक्शन बंद कर दीजिए, या तो अपना सोशल मीडिया बंद कर दीजिए। अगर आप अपनी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट सर्व करेंगे तो जाहिर सी बात है 2-3 तरह के लोग आएंगे आपको। सबकी विचारधारा एक जैसी, अब सब थोड़ी तुम्हारे स्पून है कि चाटुकारिता करेंगे, तो जिनको जो लगेगा वो बोलेंगे ही। यही चीज़ हमारी प्रिय बग्गी को भी अखर गई कि मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। सफाईनामा तक देने लग गई थी प्रीवियस वाले वीडियो में कि इसमें मेरा कोई वो नहीं है, और आप लोग कैसे बोलते हो कि जब देखो तब घूमने 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 निकल जाती है, जबकि ये पूरी फैमिली के लोगों का प्लान था। तो भैया
कमेंट किया है किसी ने। इतनी ही प्रॉब्लम है तो वीडियोज मत पोस्ट किया करो, अपनी प्राइवेसी मेंटेन किया करो। ज़रूरत क्या है ज़माने को अपना स्टैंडर्ड दिखाने की? हैं, वाह जी वाह, क्या सही लिखा है। अगर आप अपनी लाइफ को जो भी फिल्मांकन करते हैं, अपने जो भी पल यहाँ पर शेयर करते हैं, तो उसमें जनता अपनी राय तो देगी ना यार। आपको क्या समस्या है? यूट्यूब पे आपने डाला है, यूट्यूब पे ऑप्शन है रिप्लाई करने का। तो भाई ये चीज़ बग्गी के ऊपर पड़ गई भारी। रोज़ बाहर खाना और घूमना, और घर जाके पीसीओडी, यूरिन इन्फेक्शन और न जाने क्या क्या। ओ माय गॉड, बग्गी को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और बग्गा जानबूझ के ऐसे ऐसे कमेंट रख रहा है। हालांकि हमारी जिज्जियों को इससे भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन जिज्जियों को अपने लिए कमेंट्स वैसे ही रखने हैं जिसमें प्यार, इज्जत, सम्मान झलक रहा हो, जो भक्तों ने लिखा हो या फिर खुद की फेक आईडी से अपना प्रोत्साहन कर लिया हो। तो ऐसे ही कमेंट वहाँ पे रखे जा रहे हैं। 100 की सीधी बात, नक को बकवास। अब बग्गे को देखिए चाहिए व्यूज़, उसको इज्जत लेके चाटना नहीं है। पर लेकिन अभी अपनी इमेज को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कर रही, तो उसमें लगी हैं। रुको जरा, सब्र करो। मतलब भाई किसी तरीके से पहुँचे हैं घर, और रास्ते में शायद झुठियंका लेने गई थी। झुठियंका प्रो ड्राइवर, तो वही ड्राइव करके गई होगी दोबारा से लेने के लिए। बग्गी कह रही थी वैसे तो दर्शकों रामलीला चल रहा है, लेकिन आज नहीं जाएंगे, आज जा नहीं पाएंगे। अरे चल जाओ बहन, काहे नहीं जा पाओगी? जाओ उधर भी। अब रावण के ऊपर तीर उर चलने वाला होगा। कहा कि आज दशहरा है और ये कल का रहा होगा, तो भाई चली जाती है। जाना चाहिए दर्शकों, आप बताइए जाना चाहिए था कि नहीं? बग्गा के कंटेंट में कमी न छोड़िएगा, चाहे दुनिया जहान इधर की उधर हो जाए। भाई लोग इनको इतना मज़े ले रहे हैं कि क्या ही बताएं। इंस्टाग्राम पे इन्होंने प्यार मोहब्बत के लिए रील शेयर करी थी, तो भैया किसी ने लिख दिया, हालांकि वो कमेंट अभी डिलीट है, कि तुम यहाँ ना घूमने खाने के चक्कर में शादी करी हो और तुम्हारे सपने बहुत हाई फाई हैं, राजकुमारियों जैसे हैं। तो शादी के बाद ऐसा नहीं होता है, शादी के बाद बदल जाता है। रोज रोज तुम्हारे पति लेके घूमने ना जा पाएगा। अरे दैया रे दैया, काहे भैया आप काहे लिख रही हो? ऐसा टर्रू वाले कहेंगे आए के। हमारी बग्गी ने तो विभक्त कमा ही लिए हैं, फेक आईडीज के माध्यम से भी आ सकती है कि उसके देखो पति को कंटेंट चाहिए, और कंटेंट के लिए कुछ भी करेगा। अभी कहा जाएगा नहीं, बिल्कुल जाएगा। यहाँ के वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं, और आजकल फिर नकचड़ी को भी हमारे बग्गा ने पीछे पछाड़ दिया। नकचड़ी के भी व्यूज़, वैसे दोस्तों कहना तो नहीं चाहिए, पर हमें लग रहा है कि भाई साहब बड़कन्नी शुभ नहीं है। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। पर देखो क्या कोइंसिडेंस है, बड़कन्नी जैसे यहाँ कदम धरे, यह छोटकन्नी जिसके व्यूज भाई साहब अच्छे खासे हुआ करते थे। अगर विगत दिनों की हम बात करें, कहाँ गए भाई? ये रही परेतिन की ज़िंदगी, ये रहे ज़िंदगी के कुछ कारनामे, मतलब वीडियोस। इससे पहले जिज्जी की ज़िंदगानी में 23,000 थे, 20,000 थे, 28,000 थे, 29,000 थे। जिस दिन इन्होंने बोला था कि रायता उतना ही फैलाना जितना समेट सकना है ना, उस दिन भैया 29,000 लोगों ने दीदी को देखा था। अब उस दिन लोगों ने सोचा होगा किसके बारे में, कहीं पति को तो नहीं टारगेट कर रही है, या फिर इसके पति ने क्या रायता फैलाया। क्योंकि बिना पति का जिक्र करे, चाहे पॉजिटिव है, तो इनसे हो नहीं पाएगा। ऑफ कोर्स नेगेटिविटी की दुकान, और क्या ही करेंगे। तो नेगेटिव चीज़ें ही लेके आ रही हैं, और वही सारी चीज़ें बिक रही हैं मार्केट में। तो जी सिंपल सी चीज़ है, जैसे इन्होंने जो है ये कदम रखे इस गोले पे, मतलब हिमाचल की धरती पे जैसे झुठियंका ने कदम रखे, तो भैया मेरा फ़ैसला खुद के लिए पे मात्र 14,000, और मैंने खुद के लिए एक सुकून वाली लाइफ चूज़ की है, नो कंट्रोवर्सी, नो ड्रामा, मात्र 11,000। आपकी भाई बहन का ये यहाँ पे आना आपके लिए कितना शुभ है, आप खुद ही देख लीजिए। क्योंकि आपका जो अभी ना दिखा रहा है ये 2-3 दिनों का डिटेल यूट्यूब, वो ऐसे ही दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा आपका व्यूज़ गिर रहा। वैसे इसके लिए बहन का कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए देना लेना है इनकी हरकतों का। इन्होंने विगत दिनों में जो हरकतें करी हैं, इन हरकतों को कोई भी अब देखना नहीं चाहता है,
और आने वाले टाइम में बग्गी के साथ भी यही चीज़ होने वाली है। ज़मीन से जुड़े रहो, ये तुम प्लान करो, घूमने जाओ। ट्रैवलिंग ब्लॉग बहुत सारे कपल्स बनाते हैं, पर एक वो होता है यार कि मतलब प्रॉपर टाइमिंग के साथ आप बात करते हैं, प्रॉपर डिस्कस करते हैं ऑडियंस के साथ। ऑडियंस को उल्लू नहीं बनाते, लेकिन ये जब तक उल्लू नहीं बनाते हैं, ये झूठ बोलने वाले नंबर 1 खिलाड़ी हैं, इनको तब तक मज़ा नहीं आता है। अभी बग्गी को यहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है? पटना में थी तब तो टेसुए बहा रही थी अपनी मम्मी को लेकर कि यार मम्मी ने मेरे को नहीं बताया, मतलब मुझे सबको बता दिया, रिश्तेदारों को बता दिया, पर मुझे नहीं बताया। उस दिन इतना ज़्यादा इन्होंने उमन कार्ड खेला, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एकदम लड़की इमोशनल हुई जा रही थी। अब लोगों ने उसको सीरियसली ले लिया कि बहन, और कोई लड़की होता है जो अभी 1 साल भी शादी का नहीं हुआ, अपनी अम्मा को ना दौड़ के पहुंच जाता है, और तुम क्या कर रही हो? बहन अब बस कर घूमना, कुछ दिन ससुराल में टिक जा, कभी बग्गे को भी ले जा, कभी मम्मी की तबीयत भी देखा। और सही नहीं है, अब बहाना तैयार होगा कि अब मम्मी को जाना है शिमला, रोकर हिंट दे दिया नेक्स्ट 1 वीक में तुम चली जाओगी मम्मी के घर, मतलब घर में तुम रुकोगी ही नहीं। तो देखिए, मम्मी को तो देखने जिसको जाना होता पहले जाता, पर अभी इनको करवा चौथ मम्मी जी के घर में होगा, तो अगर अभी जाएंगी तो ये चली तो जाए, लेकिन बग्गा लटक बन के जाएगा, और अब बग्गा लटक बन के जाएगा उतने ज़्यादा मम्मी की समस्याएं बढ़ने वाली है। कितनों कह दें कि भाई दामाद जी हैं, दाल रोटी खा लेंगे, पर बग्गा भी कितना कह दे कि हम आपके बेटे की तरह, पर उनको तो शर्म आएगी। कुछ लोगों को शर्म ना आए, पर उनको तो शर्म आएगी। लेकिन बग्गा वहाँ लटक बन के रुक जाएगा। यही सबसे बड़ी समस्या है कि वो अभी जा नहीं रही है मोहतरमा। और अभी तो एक बात और बोल देंगी, हमारे घर में हमारी दीदी आई हैं, बग्गे तुमको और बग्गी को, तुम दोनों को एक चीज़ याद दिलानी है। हो सकता है तुम लोग भूल गए हो, वो दिवाली है। और दिवाली में उससे पहले तुमको डेकोरेशन अपने घर की करना था, इंटीरियर करना था झूठी अंका के आइकिया वाइकिया वाले ब्रांड से। तो आप लोग भूल गए, बोल बच्चन बोल के, जो ससुर का नाती 40 रुपया मैगी लिए हम इतना सोचे वो यहाँ आइकिया वाइकिया कराएगा। तो भाई याद दिला दिया है, डेकोरेशन वैसे होना चाहिए। कहा कि जनता के साथ तुमने बहुत खिलवाड़ किया है कि हम जैसे जाएंगे सपनों जैसा, ये जो दीदी का महल है, जो झुठियंका को इतना तुम लोगों ने मार मक्खन लगाया था, वाह यार दीदी आपका क्या घर है। मतलब यार इसको देख के तो चैन सुकून ऐसे आ गया है कि का ही बताएं, जैसा लगता है होटल रूम में है। वहाँ पे बहुत हवाईबाजी हुई थी कि या तो दीदी को वीडियो कॉल पर लेके सजेशन लेंगे, या तो दीदी आ ही जाएंगी। तो भाई दीदी आ चुकी हैं, दीदी को ले जाके अपनी पसंद की चीज़ें दीदी के हिसाब की अपना सेटिंग शूटिंग करने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए जाइए और पैसा खर्च कीजिए। हैं बग्गा चालबाज, बग्गी तो भाई उससे भी ऊपर जाएगी। ये जो तुम रील्स बना के पोस्ट करी हो, लेकिन उसके नीचे जो कमेंट लिखा था काहे डिलीट करी हो, बताना ज़रूर काहे कि अब वो कमेंट वहाँ पे नहीं है, थोड़ी देर बाद जाके। हालांकि मेरे पास वो कमेंट है, और हो सकता आपने पढ़ भी लिया हो वो कमेंट। भाई बग्गी को भर भर के तौला जा रहा है, क्योंकि बग्गी को बोला जा रहा है कि तुम तो इन दीदियों से भी 4 कदम आगे निकलोगे। लग रहा है लोगों को पूत के पैर पालने में दिख गए। वैसे इन सारी चीज़ों से किसी को हो न हो, हमारी नकचढ़ी दीदी को बहुत ही खुशी होगी कि यस हम कामयाब हो गए। यही तो वो सब चाहती थी कि बहुत इसकी तारीफ़ें हो रही, हम लोग को गाली और इसको न तारीफ़ें। अब हमारी कैटेगरी में यह आ गई, इवन हमसे भी प्रो है। तो इस समय भाई अब देखना कितनी खुशियाँ आएंगी, रौनकें रौनका, खुशियाँ। कुछ लोग तो कह रहे थे कि मम्मी जी को जाल में फैलाई है। फालतू में जब फोटोग्राफी मम्मी जी की कर रही थी तो कह रही थी मम्मी जी की स्माइल कितनी प्यारी लगती है। आप लोग बताइए, मम्मी जब स्माइल करती हैं तो भी गुस्से में ही लगती हैं। इतना बड़ा इसको झूठ बोलने का क्या ज़रूरत है? अरे है ना ज़रूरत। और जो सेब संतरा मम्मी को कटाती है वो पता है मम्मी जी को शीशे में उतार के रखने के लिए, कि मम्मी जी फिर जब कहीं सब आवे जावे तो मम्मी जी कुछ अड़ंगा ना लगावे। अब बग्गा को पता है कि मेरी मम्मी का दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता, तारीफों से होके जाता है, इसलिए बग्गी भी आराम से वो सारा चीज़ कर लेती है।
इतना कुछ थोड़ी ना उनको समस्या होती है सारी चीज़ें करने में है। तो आप लोगों ने जो भर भर के प्यार दिया है और इन तक ये प्यार पहुंच भी गया है, इन लोगों ने रिसीव भी कर लिया है बहुत अच्छे से कि भाई वाह तुम क्या बढ़िया बढ़िया कर रही हो काम। और कुछ फालतू की जो आईडीज़ हैं, मतलब फेक आईडीज़, उनसे लिखा गया है इग्नोर नेगेटिविटी। तुम खुश रहो, रोज़ घूमो, बढ़िया से ऐश करो, ये बढ़िया खुशियों का टाइम है, घूमती रहो। मतलब ठीक है, चिल। किसकी आईडी है, किसने बनाई, वग्गी ने बनाई या किसी और ने बनाई, वैसे कोई तुम्हारी खुशियों से नहीं जलता है भाई। सब अपना अपना थॉट लिख रहे हैं, आपकी मर्ज़ी, आपकी ज़िंदगी चाहे जो करें, क्योंकि आप अपनी लाइफ को सर्व कर रहे हैं। तो भाई डेली ब्लॉगिंग में तो ये होता है, कुछ आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं और कुछ भाई अपने टाइप की चीज़ें लिखते हैं और कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जो रियल चीज़ में होती हैं, जो इस वर्ल्ड में स्टैंड करती हैं। ख्याली पुलाव हर जगह पे स्टैंड नहीं करते हैं। तो भाई सारी चीज़ें आपको अच्छी लगे या ना लगे, झेलनी तो पड़ेंगी। लेकिन हमारी बग्गी तो आ जाती है हर चीज़ का सफाईनामा लेके, और वही चीज़ जनता को पसंद नहीं आती। जनता फिर से धर धर के तौल देती है कि अगर तुम डेली ब्लॉगिंग करोगी, ये सारा चीज़ दिखाओगी तो हम तो बोलेंगे। जनता बोल रही है कि हमने तो तुमसे नहीं कहा था, फिर ये अपना जो तुम ये सेटअप वटअप लेके आती हो, अपना स्टैंडर्ड दिखाती हो, काहे दिखाने आती हो? हमने तुमसे थोड़ी ना कहा कि अपनी ज़िंदगानी को यहाँ पर बनाओ है कहानी। आप तो बोल रहे थे कि दीदी को कैसे सर्विस दूंगी, ऐसी सर्विस दूंगी घर पे, और आप लोग होटल में स्टे कर रहे हो। हद है तुम लोगों की। लो भैया, इनको भी याद है। असल में बग्गा बग्गी ने बोला था कि इस बार जब झिठियंका आएंगी तो उनको फूलों के सेज पे रखेंगे, जैसा इनके यहाँ खाए हैं ज़ीरो ऑयल खाना, वैसे उनको खाना भी देंगे। और जिस प्रकार से इन्होंने हमारी आवभगत करी, हम उनसे आवभगत करेंगे। और अब हमें पता भी चल गया कि ये क्या खाती है, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब दे देते थे जो वो खा तो लेती थी, लेकिन भाई कुछ कहती नहीं थी। पर अब हमें इनका टाइप पता गया कि इनको पसंद क्या है। वाह रे वाह, क्या ही ख्याल हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इन ख्यालों तक पहुंच गए होंगे। ये है हमारे बग्गा बग्गी की कहानी। और कुंबावासी अब देखो क्या करते हैं, नई कहानी इसमें क्या ऐड ऑन करते हैं। वैसे जज्जी वापसी कर लेंगी या फिर रुकेंगी ये तो पता चल ही जाएगा। पर क्या वाकई में नोना जिज्जा नहीं गए थे शिमला? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई साहब शिमला की कहानी तो कुछ अधूरी रह रही है। बाकी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक कीजिएगा। अपने मनोविचारों को व्यक्त करना बिल्कुल भी मत भूलिए। भैया कमेंट किया कीजिए, चाहे छोटे से कमेंट कीजिए। चलिए जी, टाटा बाय बाय।